बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने ज़मान में रखे, हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे और हमारे दस्तरखानों को वसी करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी हलीम या फिर दलीम की रेसिपी, जो कि है बिल्कुल रेशे वाला हलीम। तो जी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप देगी स्टाइल हलीम अपने घर में बआसानी बना सकें। तो यहाँ सबसे पहले है हमारे पास गेहूँ, जो कि मैंने लिए थे 2 कप। तो यहाँ पे है हमारे पास चने की दाल, जो कि है 2 कप। तो ये सारा सामान है तकरीबन 1.25 किलो के करीब। तो ये देख लें, ये है हमारे पास जौ, और ये थोड़ा कम डलता है, उस हिसाब से ये होगा 1 कप के करीब। तो जी मैंने 1.25 किलो के करीब सामान लिया था। आपको जितना बनाना हो आप उतना बना लें। साथ ही है ये हमारे पास मिक्स दालें, जिसमें है मूंग की दाल, मसूर की और माश की दाल। तो ये सारी दालों को मिला के भी तकरीबन हो रहा था 1 कप। तो मैं फिर से आपको कह रही हूँ, जितना आपने बनाना हो उस हिसाब से आप सामान ले लें। यहाँ पे मैंने लिया है 1.25 किलो के हिसाब से। तो अब यहाँ पे है हमारे पास देग। तो आज हम बनाएंगे देग में हलीम, बहुत ही मज़ेदार सा और ज़बरदस्त सा घोटा भी लगेगा। तो बिल्कुल बाज़ार जैसा हलीम होने वाला है। अब ये देख लें, यहाँ पे हमारे पास जौ, जिसको हमने भिगा दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। आपने सारी दालों को भिगा देना है। और जी एक इम्पॉर्टेंट बात, आपने दालों वगैरह को सबको मीठे पानी में ही भिगाना है, खारे पानी में नहीं भिगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ऐड कर देना है दाल, गंदम, जौ और फिर चने की दाल। मतलब थोड़ा सा पानी गर्म करना है और फिर ये तीनों चीज़ें ऐड कर देनी है। अभी जो हमारे पास मिक्स दालें हैं वो हम ऐड नहीं करेंगे इसमें, सिर्फ यही डालेंगे। देख लें, ये भी भीगी हुई हैं, लेकिन इसको हमने अभी ऐड नहीं करना है। अब यहाँ पर है हमारे पास हलीम का मसाला, और जिस शॉप से हमने हलीम का सामान लिया था उन्होंने अपना मसाला हमें बना के इस तरह से दिया था। तो ये देख लें, वैसे मैं इसमें आपको मेजरमेंट्स नहीं बता सकती, लेकिन खुशबू से मुझे इसमें लग रहा था कि इसमें हल्दी है, लाल पीसी मिर्च है, ज़ीरा है, नमक है। तो आप इस जगह पे कोई ब्रांड का मसाला यूज़ कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको इस तरह से कोई खुला मसाला मिल जाए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिया था हाफ़ मसाला और उसको चला दिया था अच्छे से चम्मच, और अब ये पकता रहेगा। अब कर लेते हैं कोरमा रेडी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरे पास है 1.5 किलो गोश्त, और ये लिया है हमने हलीम का गोश्त। मतलब बुचर से आपने बोल के लेना है कि हलीम का गोश्त दें, तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रिप्स वाला गोश्त देंगे और उसके बीच में मतलब रवास वगैरह भी होगा। तो इससे हलीम का टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। ये बेसिकली है नेक का गोश्त, मतलब जो काऊ की नेक होती है ना, ये उसका। अब इसमें जाएगा मसाले। लाल पीसी मिर्च डाली है हमने 5 चम्मच, और डाली है 5 चम्मच हमने धनिया। साथ ही जाएगी हल्दी और नमक, और हल्दी ली है हमने 3 चम्मच, और नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और नमक आपने दालों में भी डाला था, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि नमक तेज़ ना हो जाए। फिर हमने डालना है 6 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और आपने फिर डाल देना है पानी। अब जितना भी आपका कुकर में स्पेस हो उतना पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत भर दिएगा, वरना कुकर का फटने का भी डर होता है। अगर आप कुकर यूज़ नहीं करती तो आप देगची में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारी दालें थोड़ी सी हो गई हैं, मतलब गल गई हैं। अब इस स्टेज में मैं इसमें ब्लेंडर चला दूँगी, मतलब जो हैंड ब्लेंडर होता है ना वो चला दूँगी। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ये सारी मिक्स दालें इसमें, और उसको फिर से पकाएंगे। हलीम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि ये पकता बहुत ज़्यादा है, और जितना पकेगा उतना इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। तो जी यहाँ पर 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। अब चेक कर लेते हैं हमारा गोश्त गला या फिर नहीं। कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी ये गोश्त थोड़ा बड़ा था, मतलब स्ट्रिप्स वाला था, तो इसलिए इसको थोड़ा सा गलने में टाइम लेना था, इसलिए मैंने 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देख लें आप, पानी कितना ज़्यादा ड्राई हो चुका है, और ये जो हमारा गोश्त है वो भी बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गया है। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको रेशा कर लेना है, मतलब हड्डी को आपने तोड़ लेना है और इस तरह से रेशा कर लेना है, और बनेगा ये बहुत ही ज़बरदस्त रेशे वाला हलीम हमारा। और ये जो कोरमा है वो आपने डाल देना है दालों में। इस तरह से आपने सारी बोटियों को तोड़ लेना है। तो मैं दिखा दिया आपको। अब ये जो कोरमा था वो मैंने डाल दिया है। अब लग रहा है इसमें घोटा, और घोटे में बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त घोटा लगेगा। हम इसमें ज़्यादा ब्लेंडर नहीं चलाएंगे, सारा टेस्ट घोटे का ही होगा, क्योंकि घोटे का बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट होता है हलीम में। तो इस तरह से आपने लगा देना है घोटा। और यहाँ पर सारी बोटियाँ मैंने तोड़ ली थी, तो अब मैं इसको ऐड कर दूँगी हलीम में। तो आप देख सकते हैं ये 1.5 किलो गोश्त कितना था, और बहुत ही मज़ेदार सा ये आपका हलीम बनेगा। और ये पूरी देग हमारी 3 किलो की भर चुकी है। तो अब इस तरह से हबी लगा रहे हैं घोटा, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में, और बहुत ही मज़ेदार सा हलीम बना था ये।
तो जी यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़े मज़े की वीडियोस लाती रहूँगी। तो अभी मत जाइएगा, अभी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो इसमें डलनी बाकी हैं, जिससे हमारे हलीम का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। तो यहाँ पे है हमारे पास हरी मिर्चें, तो ये थी कुछ 10 से 12 अदद। मिर्ची थोड़ी सी तेज़ थी, इसलिए मैं यहाँ पे हरी मिर्चें कम डाल रही हूँ। और हलीम भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी गर्म करके डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और गोटा लगाएंगे। साथ ही यहाँ पे देख लें हमारा भगार भी रेडी हो गया है। तेल और प्याज, इसमें से मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल ली है ऊपर से गार्निशिंग वगैरह के लिए, और बाकी हम इसमें भगार लगा रहे हैं। तो ये आपने सारे काम थोड़े से गैप गैप से करने हैं। मैं यहाँ पे वीडियो में थोड़ा जल्दी दिखा रही हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। एडिटिंग में मैंने किया है ये। तो यहाँ पे आपने पहले हरी मिर्चें डालनी है, उनको थोड़ा सा गोटा लगाना है। जब वो सॉफ्ट हो जाए तो आपने भगार लगाना है और फिर से गोटा लगाना है। साथ ही अब यहाँ पे जाएगा 6 टेबलस्पून गरम मसाला। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, गरम मसाला बहुत ज़्यादा ना हो जाए वरना फिर बाद में पता चलता है। तो इस तरह से अब घोटा लगता रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा रेशे वाला हलीम हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा परफेक्ट रेशा है, और इसकी घुटाई भी बहुत ही ज़बरदस्त सी हुई है। आप चाहें तो ब्लेंडर भी चला सकते हैं, लेकिन गोश्त के बाद नहीं चलाइएगा वरना रेशा सारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे है कुछ गार्निशिंग का सामान, जिसमें है ब्राउन किया हुआ प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक। तो जी मिलेंगे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। जल्दी से लाइक कर दें।